हाय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये मेरी रील थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव रहेगी क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं और कुछ इन्फॉर्मेशन दूं और मैं बताऊं कि क्या कर सकते हैं ऐसे सिनेरियोज़ में। तो मैं बहुत दिन से फेसबुक और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ। मुझे बहुत सारी ऐसी रील्स आ रही हैं जहाँ लड़कियाँ ये बता रही हैं कि उनकी लाइफ में कोई लड़का आता है ऑनलाइन, उनसे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, महीना, 2 महीना बहुत अच्छे से बात करता है। इतने अच्छे से बात करता है कि उनको बिल्कुल एक अपनापन देके जाता है। और कभी कभी ये भी एक रील आई थी एक लड़की की कि वो किसी लड़के के साथ डेट पे गई और उस लड़के ने बिल नहीं किसी भी जगह पे किया। अगर वो लड़की ये बोल रही थी कि हम क्लब चलते हैं तो वो उसको रेस्टोरेंट लेके गया, वहाँ उसने बोला कि तुम बिल पे कर दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, वी विल स्प्लिट लेटर ऑन। तो वो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ लड़की ने बिल स्प्लिट करा। और जब वो लड़की घर आई तो उस लड़के ने इंस्टेड ऑफ ये बोलने के कि इट वॉज अ नाइस डे, उस लड़के ने उस लड़की को ये मैसेज करा, ओह बहुत मज़ा आया तुम्हारे पैसे खर्च करवा के। तो मैं उन लड़कियों को ये बोल रही हूँ कि अगर कोई लड़का तुम्हें डेट पे बुला के तुम्हारे पैसे खर्च करवा के तुम्हें ऐसे कमेंट करके तुम्हें मेंटल टॉर्चर करके जाता है, सबसे पहले शुरू से ही उसकी स्क्रीन चैट्स और जो भी हैं चैट्स के स्क्रीन चैट्स लेना शुरू कर दो, कॉल रिकॉर्डिंग्स लेना शुरू कर दो, उसका मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर, ट्रू कॉलर, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी, स्नैपचैट आईडी, जो भी आईडी है सबकी आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और अगर वो आपके साथ धोखा करके जाता है तो आप लाइबल हो साइबर क्राइम में ये कंप्लेंट डालने के लिए कि एक लड़के ने आपको डेटिंग ऐप से अप्रोच किया या आप लोग डेटिंग ऐप से मिले म्यूचुअल कंसर्न से और उस बंदे ने आपके पैसे खर्च करवा के आपको ऐसे मेंटल टॉर्चर दिया है। सो मेंटल टॉर्चर इज ऑल्सो अ क्राइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट इज़ नॉट कि अगर आप किसी को बताओगे पुलिस को तो पुलिस आपकी हेल्प नहीं करेगी। पुलिस बिल्कुल हेल्प करेगी, पुलिस उस इंसान को ट्रेस करेगी। आप उसका नंबर दीजिए, आप उसकी पिक्चर दीजिए, आप उसकी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी, जितनी भी आईडीज़ हैं आप पुलिस को दीजिए। ऑनलाइन साइबर क्राइम में जाके रिपोर्ट करिए, पीडीएफ अपलोड करिए और पूरी अपनी स्टोरी मेंशन करिए। साइबर क्राइम में 1500 वर्ड्स के अंदर आपकी पूरी स्टोरी कंप्लीट होनी चाहिए, इतने छोटे और संक्षेप में और थोड़ा सा अच्छा सा जिसमें सारी डिटेल्स आपकी आ जाए। तो कोई भी अगर लड़का अगर आपके पैसे खर्च करवा के आपका मजाक बना के जा रहा है देन इट्स अ क्राइम, इट्स अ सोशल क्राइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है अगर मैं पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस वाले क्या बोलेंगे कि मैडम आपने पहले से क्यों नहीं पूछा कि आप स्प्लिट करोगे नहीं करोगे। तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि वो ये बोल रहा था कि हम एट द एंड ऑफ द डे मैं स्प्लिट कर दूंगा पैसे। फ़ोन नंबर से उसके बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, उसके घर का एड्रेस भी मिल जाएगा क्योंकि आजकल मोबाइल नंबर जो भी अलॉट होते हैं वो बायोमेट्रिक से ही अलॉट होते हैं, ठीक है। अब आपका सिग्नेचर से आपको कुछ नहीं होता, जब तक आपका बायोमेट्रिक नहीं पास होगा फ़ोन नंबर के लिए किसी को भी सिम अलाउड नहीं होता है। और अगर वो अपना नंबर भी बदल लेता है, एक मिनट, और साइबर क्राइम ऐसा नहीं है कि आप अपनी छोटी छोटी बातें रिपोर्ट नहीं करवा सकते, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये छोटे छोटे क्राइम्स ही लड़के लोग करके बच के निकलते हैं और लड़कियों को इमोशनल टॉर्चर देके जाते हैं। अगर कोई भी लड़का आदमी इंसान किसी भी लड़की के लाइफ में आके उसके पैसे खर्च करवा के उसका टाइम वेस्ट करवा के 1-2 महीने पूरा अपना बॉन्ड बना के उसको इमोशनल करके उसके पिक्स मांग के उसकी वीडियोस मांग के, यू नो दे आस्क फॉर वीडियोस ऑल्सो, ऑल काइंड ऑफ वीडियोस ऑल्सो। चाहे वो आपसे पैसे नहीं मांग रहा है मगर वो आपसे पिक्स मांग रहा है, वो आपसे वीडियोस मांग रहा है, ये भी एक गुनाह है। और इन पिक्चर से और इन वीडियो से भी बहुत ज़्यादा आगे मिसयूज़ हो सकता है। अगर कोई बंदा आके आपकी लाइफ से एकदम से गायब हो जाता है, प्लीज़ रिपोर्ट इट टू साइबर क्राइम एंड नियर बाय पुलिस स्टेशन।
कुछ भी कर सकता है वो आपकी पिक्स और वीडियोस के साथ। और कोई अगर लड़का आपको या आप म्यूचुअल कंसर्न से डेट पे जाते हैं और वहाँ वो अपने पैसे खर्च नहीं करता आपके साथ, दैट इज़ ऑल्सो अ सोशल क्राइम। किसी अनजान लड़की के पैसों पे ऐश करना, इट इज़ अ क्राइम। आप अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर रहे हैं। डेट का मतलब ये होता है कि अगर म्यूचुअल कंसर्न से वो बोल रहा है कि मैं बाद में आपको स्प्लिट करके दे दूंगा, तो उसको देना चाहिए। या तो आप जब आप डेट के टाइम एक दूसरे से स्प्लिट हो रहे हैं, आप उसी टाइम पैसे मांगिए लड़के से, या आप ऑन द स्पॉट बोलिए कि नहीं मैं यहीं पे स्प्लिट करूंगी पैसे। अगर आपको अभी पैसे स्प्लिट नहीं करने मेरे साथ, अगर आपको 50-50 नहीं देना है, तो मैं आपके साथ डेट नहीं करूंगी। बी वेरी बोल्ड, बी वेरी क्लियर इन योर माइंड सेट। क्योंकि आजकल ऐसे लड़के आ गए हैं मार्केट में जो लड़कियों के पैसों पे ऐश करना चाहते हैं जो लड़कियों को प्यार से फुसला के पूरा कॉन्फिडेंस में लेके उनसे पिक्स मांगते हैं, उनसे हर तरह की वीडियोस मांगते हैं, और अचानक एक दिन ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी धरती पे पैदा ही नहीं हुए थे वो लड़के लोग। इमीडिएटली रिपोर्ट अबाउट देम इन साइबर पुलिस स्टेशन, इमीडिएटली। क्योंकि वो अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है या कर चुका है, तो क्या पता उसने पीछे भी कुछ लड़कियों के साथ किया होगा और वो आगे भी बहुत सारी लड़कियों के साथ करेगा। ये होते हैं सीरियल क्रिमिनल्स। दे आर स्मूथ सीरियल क्रिमिनल्स जो बहुत ही छोटे छोटे क्राइम करके, जो कि लोग उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, मगर ये भी एक क्राइम है लाइफ में, और आगे जाके ये बड़े क्रिमिनल्स बन जाते हैं। अब चाहे आदमी कितनी ही अच्छी पोस्ट पे क्यों ना हो, चाहे वो एक मिलिट्री वाला आदमी क्यों ना हो, चाहे वो आदमी एक आर्मी बेस ही क्यों ना हो, चाहे वो आदमी एक CRPF ही क्यों ना हो, चाहे वो आदमी एक नेवी में ही क्यों ना हो, मर्चेंट नेवी में क्यों ना हो, यू डोंट गिव हिज पोस्ट एनी अटेंशन। उसने जो आपके साथ किया है, आप उस बात को इम्पोर्टेंस देंगे एज अ ह्यूमन ग्राउंड्स। हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है तो वो अच्छा आदमी होगा, शायद कुछ इमरजेंसी आ गई होगी तो शायद चला गया होगा, बाद में आ जाएगा। तो भाई अगर किसी को जाना होता है तो बता के जाओ यार, म्यूचुअल कंसर्न से डिस्कनेक्ट हो जाओ। ये बीच दरार में गायब होने का मतलब क्या होता है और आफ्टर डेट डिच करने का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग आजकल ऐसे आ गए हैं जो कि बोलेंगे मैं आर्मी में हूँ, मैं CRPF में हूँ, लड़कियों को पटा रहे हैं। वो लिटरली लड़कियों को फेसबुक ID बना के पटा रहे हैं, उनसे प्यार मोहब्बत बना रहे हैं, उनसे प्यार मोहब्बत की पिक्स मांगते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत की वीडियोस मांगते हैं, और बाद में जब लड़की पूरी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है या कॉन्फिडेंट हो जाती है उस इंसान के साथ, CRPF आर्मी के साथ या मिलिट्री बेस्ड आर्मी के साथ, वो लड़की फिर ठीक है कि ठीक है वो बंदा आर्मी में अच्छा होगा, वो बंदा CRPF में अच्छा होगा, वो बंदा पुलिस में अच्छा होगा। नहीं, नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट डार्लिंग, कि कोई अगर पुलिस में है, आर्मी में है, CRPF में है, नेवी में है, तो उसका मेंटल संतुलन, उसकी माइंडसेट, उसकी मेंटालिटी लड़कियों के लिए बहुत अच्छी होगी। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कोई भी आर्मी मिलिट्री पुलिस वाला आदमी लड़की की रिस्पेक्ट करता होगा या करेगा, या वो जिस लड़की से बात कर रहा है वो उसको धोखा नहीं देगा, या उसकी पिक्स मिसयूज़ नहीं करेगा, या उसकी वीडियोस मिसयूज़ नहीं करेगा। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। क्या पता वो मिसयूज़ ना करे, वो आपकी पिक्स आगे फॉरवर्ड कर दें, आगे किसी को भेज दे, आपको कुछ नहीं पता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी आदमी ऐसा आता है जो आपको इमोशनली आपका टाइम वेस्ट करके गया, 1-2 महीने आपको अपना बना के गया, कस्में वादे करके गया, मिलने के वादे करके गया, फिर उसकी बातें बाद में सोचने के बाद पता चल रहा अरे इसने तो कितना सब झूठ बोला है, आप इमीडिएटली
साइबर पुलिस में कंप्लेंट डालिए। एक अपने आप को सिक्योर करिए और इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए पुलिस वालों को कि उसका हिस्ट्री क्या है। ये उनका काम है, आपका काम नहीं है। आप एक बार पुलिस को इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। तो मेरी सब लड़कियों से यही एक रिक्वेस्ट है, कोई भी लड़का अगर आपकी लाइफ में आपको इमोशनली मॉनिटरी यूज़ करके जाता है, आप रील्स बना के तो डाल देती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मगर क्या आपने उसके ऊपर एक्शन लिया है? क्या आपने अपने ऊपर जो एक अत्याचार हुआ है उसका सल्यूशन करा है? आपको कितना टाइम लग जाता है हील करने में? 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, किसी किसी को तो साल लग जाता है, 1 साल 2 साल लग जाता है हील होने में। मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है लाइफ में ऐसे हरकतों के बाद। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव ऑन इन योर लाइफ आफ्टर सच एपिसोड्स इन योर लाइफ। कि कोई आदमी आया आपकी लाइफ में, बहुत प्यार मोहब्बत देके गया, अचानक से गायब हो गया, फिर आप सोच रहे हो यार मैंने तो ये भी उसको दिया, मैंने तो वो भी दिया, मैंने पैसे भी दिए, मैंने ये भी करा, मैंने वो भी करा, मैं कहाँ गलत थी? आप गलत नहीं थे, आप गलत नहीं थे। गलत वो था, उसकी इंटेंशंस गलत थी, मगर आपने उसके रेड फ्लैग्स इग्नोर कर दिए। बस आपने टाइम आने पर उसके रेड फ्लैग्स अगर नोटिस करे होते तो आप वहीं उसको रोकते टोकते और आपका इतना सिलसिला नहीं बढ़ता। तो जहाँ कहीं भी आपको लगे कि ये आदमी मेरे से इररेलेवेंट बात कर रहा है, इररेलेवेंट डिमांड कर रहा है, इररेलेवेंट एक्शन, बिहेवियर, रिस्पॉन्स, जवाब दे रहा है, वहीं पे उसको टोको और उससे डिस्कनेक्ट हो जाओ। बोलो मुझे अब तेरे से बात नहीं करनी है, मुंह पे बोलो कि मुझे अब तेरे से बात नहीं करनी है, मुझे तेरे से अच्छी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि मुझे लग रहा है कि तू कहीं ना कहीं गड़बड़ है या गलत है। वो तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा, आपने कन्विंस नहीं होना है। और जो आदमी आपके लाइफ में आके आपको 10 दिन के बाद फ़ोन कर रहा है, आपको हर जगह से ब्लॉक कर देता है, फिर अपनी मर्जी से कॉल कर रहा है, उसके साथ तो बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करना, आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से आपसे बात कर रहा है, वो अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, वो कहीं और भी बात कर रहा है, फिर आपके पास वापस आ रहा है। आपने कभी भी ऐसे इंसान से बात नहीं करनी है जो आपसे 1-2 दिन के, 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद इंटरवल पे बात करता है। जस्ट ब्लॉक हिज नंबर्स मैन एंड रिपोर्ट इट टू पुलिस। जस्ट रिपोर्ट इट टू पुलिस। पुलिस विल लुक आफ्टर इट। ये पुलिस का काम है, पुलिस का काम है हम लोगों को सुरक्षा देना, इन्वेस्टिगेशंस करना, वो करेंगे। जस्ट राइट योर होल स्टोरी एंड प्लीज़ राइट योर होल स्टोरी, A to Z जो हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, वो आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप लिख के नहीं बताएंगे तो पुलिस कैसे टारगेट करेगी या क्या करेगी, वो पुलिस को कैसे पता लगेगा। सो ऑलवेज राइट योर कंप्लीट डिटेल्ड, और जो चीज़ से आपको डर है वो ज़रूर लिखिए, और जो हुआ है वो ज़रूर लिखिए। सो गर्ल्स, बी अटेंशन, बी शार्प and protect yourself. Don't go into emotional trauma just because of some stupid person in your life for just 1 month or 2 months. I hope मेरा मैसेज क्लियर है आप लोगों को। Thanks.